कोशिका के मुख्य 3 घटक होते हैं। आखिर ये जो कोशिका है, जो सेल है, ठीक है, वो क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, वो क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है। उसका मुख्य जो है 3 घटक होते हैं कोशिका के। सबसे पहला है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, यानी कि सबसे पहला जो आता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं? ये जो बाहर जो बाउंड्री है, ये जो है कोशिका झिल्ली है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, है कि नहीं है। झिल्ली कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे हम मार्केट गए कोई सामान लाने के लिए, है कि नहीं है। मान लीजिए सब्जी दुकान पे गए सब्जी लेने के लिए, आलू ले लिए, प्याज ले लिए, टमाटर ले लिए, धनिया पत्ता ले लिए, सब चीज़ ले लिए, ठीक है। तो दुकानदार क्या करता है कि एक पन्नी देता है हमको, पन्नी पोलोथीन देता है कि नहीं, थैली देती है, और उसी के अंदर आलू, प्याज, धनिया, मिर्चाई सारा चीज़ डाल देता है, हमको वो पॉलीथीन थमा देता है, ऐसे लीजिए, है कि नहीं है। तो बाहर की जो परत है, जो बाहर का स्ट्रक्चर है, उसी को बोलते हैं झिल्ली। उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि कोशिका झिल्ली। ये जो बाहर की जो परत है, बाहर की, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 2, दूसरा पे केंद्रक। ये केंद्रक है, केंद्रक ये है बीच वाला, ये जो बीच में जो बिंदु दिख रहा है ना, ये केंद्रक है इसका। इसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं ताकि पता चल जाएगा आप लोग को। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो है ये रहा हमारा प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। तीसरा आता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है कि ये प्लाज्मा झिल्ली और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच की जो जगह है, ये जो जगह है, ठीक है ना, ये सब जो जगह है, ये जगह, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव, यही है कि नहीं है। कोशिका द्रव यही है, इसी को बोलते हैं हम कोशिका द्रव, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तब